Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. In this video, we will know about the Arab League because it was recently in the news and you should know about it. So let's get started. न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अरब लीग मेंबर्स हैव री-एडमिटेड सीरिया हुज मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड इन 2011. अरब लीग में सीरिया की मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया था 2011 में और इन्होंने लेकिन अब सीरिया को फिर से री-एडमिट किया. अरब लीग में फिर से सीरिया को एज अ मेंबर वापस एडमिट किया क्योंकि सीरिया को एज अ मेंबर सस्पेंड किया गया था इन 2011. सो इसीलिए ये न्यूज़ में था. अरब लीग जो है इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स इन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका. जितनी भी अरब स्टेट्स है उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है. जितनी भी अरब स्टेट्स मिडल ईस्ट में चाहे हैं या नॉर्थ अफ्रीका में है उनकी ये और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. पैन अरब मतलब इसमें सारी अरबियन स्टेट्स आती हैं. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने सीरिया को 2011 में सस्पेंड किया था और अब इसको वापस एज अ मेंबर रीएडमिट किया. It was established in Cairo in 1945 following adoption of Alexandria Protocol in 1944. बेसिकली जो अरब लीग है इसमें सारी अरब स्टेट्स आती हैं जो कि चाहे मिडल ईस्ट में हो या नॉर्थ अफ्रीका में हो. तो ये एस्टैब्लिश किया गया था बेसिकली कायरो में 1945 में. याद रख लेना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कायरो इन 1945 और किस बेसिस पे? फॉलोइंग एडॉप्शन ऑफ अलेक्जेंड्रा प्रोटोकॉल. अलेक्जेंड्रा प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 1944 में. उसी प्रोटोकॉल के बेसिस पे इसको बनाया गया था. इस पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन को कायरो में 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था. करेंटली इट हैज़ 22 अरब कंट्रीज़. अभी इसके जो मेंबर्स हैं वो 22 मेंबर्स हैं. अरब कंट्रीज़ 22 मेंबर्स हैं अभी करेंटली अरब लीग के. इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो है इजिप्ट, कायरो जहाँ पे फाउंड हुआ, इराक, लेबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया, जॉर्डन, यमन. ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं. मतलब जब ये 1945 में बनी तो ये मेंबर्स स्टार्टिंग मेंबर्स थे. अभी इसकी जो मेंबरशिप है दैट इज़ 22, लेकिन जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स है इट इज़ इजिप्ट क्योंकि कायरो में ही इसको बनाया गया, इराक, लेबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया, जॉर्डन एंड यमन. राइट. सो it has currently 22 members. It was established in response to concerns about post-war colonial divisions of territory and also strong opposition to emergence of a Jewish state on Palestinian territory. Basically इसको establish क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हुआ उसके बाद जो कॉलोनीज़ बनाए जिन एरियाज़ को कॉलोनीज़ बनाया गया था, पहले ब्रिटिश ने भी बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई थी या फ्रांस ने, इटली ने, जर्मनी ने, तो सबकी कॉलोनीज़ थी. तो उसके बाद जो एक रीएडजस्टमेंट हुआ, ये जो पोस्ट वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो कॉलोनीज़ को फ्रीडम दी गई. उसके बाद उसी का रेस्पॉन्स था ये अरब लीग और इन्होंने आपस में जो एक सपोर्ट दिखाया, एक लीग बनाई और जो ज्यूइश स्टेट इमर्ज हुई फ़लस्तीन की जो टेरिटरी थी वहाँ पे जो इस्राएली जो ज्यूइश स्टेट इमर्ज हुई उसकी अपोजिशन के लिए, उसकी अपोजिशन में ये जो मुसलमान मुल्क है अरब स्टेट्स वहाँ एक साइड के मिडल ईस्ट के, नॉर्थ अफ्रीका के, उन्होंने अरब लीग बनाई एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द इमर्जेंस ऑफ ज्यूइश स्टेट और बाकी जो रिस्पॉन्स टू कंसर्न्स अबाउट पोस्ट वॉर कॉलोनियल डिविजन्स ऑफ टेरिटरी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब कहाँ से किस कॉलोनी को कहाँ से डिवाइड किया जाएगा, वो कंसर्न हुआ था इन अरब स्टेट्स को. इसलिए भी इन्होंने लीग बनाई और जो इन्होंने देखा कि फ़लस्तीनी ज़मीन पे जो ज्यूइश टेरिटरी जो है ज्यूइश स्टेट इमर्ज हो रही है उसके अपोजिशन में भी इन्होंने ये अरब लीग जो है स्टार्ट की थी, एस्टैब्लिश की थी कायरो में 1945 में. राइट. तो दिस वाज ऑल अबाउट द अरब लीग. यू शुड नो अबाउट इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल द बेस्ट एंड यस, डू सब्सक्राइब to our YouTube channel and share it with your friends. Thank you.